नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इस्लामी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको तजवीदुल कुरान में रा को पढ़ने की सूरतें बताऊंगी कि रा बारीक किस हालत में पढ़ी जाती है, क्योंकि रा को पढ़ने की दो हालतें हैं, या तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा या रा को बारीक पढ़ा जाएगा। तो आज हम रा को बारीक पढ़ने की हालतें इस पर बहस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस किस हालत में रा बारीक पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले जब रा के नीचे जेर हो, जब रा के नीचे जेर हो तो तब भी रा बारीक पढ़ी जाती है। जैसे रिजालुन, रा के नीचे जेर है तो ये रा बारीक पढ़ी जाएगी। और जब जैसे ये हिजरी लफ्ज़ है, हिजरी, अब इसको जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो ये हालत वक्फ में भी ये रा जो है ये बारीक पढ़ी जाएगी। यानी जब रा साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, यानी जीम, जीम भी साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, तब भी वो रा बारीक पढ़ी जाती है, जैसे हालत वक्फ में हिज्र। अब ये लफ्ज़ जो है ना, ये हिजरी भी है, हिजरुन लफ्ज़ भी है। क्या है? हिजरुन। अब ये हिजरुन भी पढ़ा जाएगा। जब हिजरुन होगा, हिजरुन, रा थोड़ी मोटी पड़ जाएगी। अब यहाँ पर जब हम इस पर वक्फ करेंगे तो रा साकिन हो जाएगी, यानी दो पेश जो है वो गिर जाएंगी, रा साकिन हो जाएगी। और जब रा साकिन और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, यानी इस जीम के ऊपर भी जो है तो वो सुकून है, ये भी साकिन और उससे पहले जो हर्फ है जैसे हा, इसके नीचे जेर हो, तब भी रा बारीक पड़ी जाती है, हिज्र। खैर, अब ये लफ्ज़ अगर खैरुन है, खैरुन, तो वो तो रा दो पेश रुन, उस पर तनवीन है, तो थोड़ी मोटी ही पड़ी जाएगी क्योंकि दो पेश आ रही है। लेकिन खैरुन को जब हम उस पर वक्फ करेंगे खैर, तो इसमें रा बारीक पड़ी जाएगी। यानी जब रा साकिन हो और उससे पहले या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ पर अगरचे जबर भी हो, लेकिन फिर भी रा बारीक पड़ी जाएगी, क्योंकि जब रा के ऊपर जबर आती है रा मोटी पड़ी जाती है। जब रा साकिन और उससे पहले या साकिन और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो तो तब भी रा बारीक ही पड़ी जाएगी हालत वक्त में, खैर। अब उसके बाद मजरेहा, अब ये लफ्ज़ है कुरान मजीद में, यहाँ पर एक वाहिद ये एक लफ्ज़ है पूरे कुरान में जिसकी रा को मजहूल पढ़ा जाता है। जैसे हम रा अगर पढ़ते हैं तो रा खड़ी जेर री पढ़ते हैं ना, मारूफ तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ ऐसा है कि यहाँ इसकी रा मजहूल पढ़ी जाएगी। जैसे हम इसका जोड़ इस तरह करेंगे, मीम जीम सबर मज, रा अमाला वाली खड़ी जेर रे, मज रे, हा अलिफ जबर हा, मज रे हा, तो ये रा भी बारीक पड़ी जाती है। यानी इसकी खड़ी जेर जो इसको बोलते हैं रा अमाला वाली, जो रा अमाला वाली जो होती है ये भी बारीक पड़ी जाती है। ठीक है, तो कितनी हालतें हो गई? एक जब रा के नीचे जेर हो, एक हालत वक्त में जब रा साकिन हो और उससे पहले कोई लफ्ज़ जो है वो भी साकिन और उससे पहले जेर हो, और जब रा मुशद्दद हो और रा के नीचे जेर हो शौरी, तो ये भी रा बारीक पड़ी जाती है। और जब रा साकिन उससे पहले या और उससे पहले हर पर अगरचे जबर हो वो रा भी बारीक पड़ी जाती है। और मजरे हा, इसकी रा भी क्या है? बारीक पड़ी जाती है। तो आज हमने रा बारीक पढ़ने की सूरतें पढ़ी हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम जब इसके बाद कुरान से हम इबारत पढ़ेंगे तो वहाँ पर साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर रा जो है वो बारीक पड़ी जाएगी या मोटी पड़ी जाएगी। इंशाल्लाह हम कल रा, यानी जिस जगह पर रा को मोटा पड़ा जाता है वो सूरतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।